बहुत बहुत पहले की बात है। एक स्वर्गीय दुनिया थी जहाँ पर परी, देवता और स्वर्गदूत निवास करते थे। उन्हीं स्वर्गदूतों और देवताओं में से एक था लूसीफर, सबसे बुद्धिमान और सबसे शक्तिशाली देवदूत। उसके अंदर अपने ताकत को लेकर बहुत ही ज्यादा घमंड था, लेकिन उसका यही घमंड उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी था। लूसीफर को स्वर्ग के सबसे ऊंचे स्थानों पर रखा गया था। उसकी ताकत और ज्ञान का कोई जवाब नहीं था। देवता और परियां उनकी प्रशंसा करते थे, लेकिन लूसीफर के मन में एक बात ऐसी थी जो हमेशा से खटकती रहती थी कि क्या मैं सिर्फ एक देवदूत बन के रहूं या मैं देवताओं से भी ऊपर उठूं। यह घमंड उसकी आत्मा में जहर की तरह घुल गया था। लूसीफर ने स्वर्ग के नियमों को तोड़ने की कोशिश की, यहाँ तक देवताओं के खिलाफ विद्रोह भी किया। उसकी सेना में कई परी और स्वर्गदूत भी शामिल थे जो लूसीफर का साथ दे रहे थे। यह युद्ध इतना भयानक था कि पूरा का पूरा स्वर्ग कांप उठा था, परंतु अंत में लूसीफर को हार का सामना करना पड़ा। उसे स्वर्ग से निकाल फेंका गया और वह नर्क के लिए बने अंधेरे स्थान में जा गिरा। यहाँ आकर लूसीफर एक देवदूत से शैतान बन गया था। नर्क में लूसीफर ने अपनी हार स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसने अपने आप को नर्क का राजा घोषित किया। नर्क का राजा बनने के बाद वह मरे हुए इंसानों की आत्माओं को पकड़ता था और उनकी दर्द और पीड़ा से अपनी ताकत को बढ़ाता था। शैतान के रूप में उसका उद्देश्य सिर्फ आत्माओं को सताना नहीं, बल्कि मनुष्यों को भी अपने मायाजाल में फंसाना था। उसने पृथ्वी पर अपने प्रभाव फैलाने शुरू किए, इंसानों के मन में पाप, लालच और भय के बीज बोने शुरू किए। लूसीफर ने एक प्राचीन भयंकर मायाजाल बनाया जो न केवल उसकी शक्ति का प्रतीक था, बल्कि वह एक ऐसी जगह थी जहाँ वो मनुष्यों को पकड़ता था और अपने भय के खेल में फंसाता था। यह मायाजाल वर्षों से सुनसान था, पर वहाँ मौजूद हर कमरा शैतान की मौजूदगी से भरा था। जो भी वहाँ जाता था उसे अपने गहरे पापों और डर का सामना करना पड़ता था। शैतान यानी लूसीफर मनुष्यों को लालच, क्रोध और घृणा के जाल में फंसाता था। उसकी योजना थी कि इंसान अपने पापों के कारण खुद ही नर्क में जाएं और उनकी आत्माएं उसकी शक्ति बने। लूसीफर हर कमजोर दिल में छुपा हुआ डर, पछतावा और अपराध को पकड़ता था और उसे अपनी ऊर्जा बनाता था। मृत आत्माओं को अपने अधीन कर उन्हें नर्क के लिए काम पर लगाता था। अंधेरे में असीम गति से गायब और प्रकट होना, मनुष्यों के दिमाग में भ्रम और डर पैदा करना, कभी देवदूत तो कभी भयानक राक्षस, वही था लूसीफर। लूसीफर यानी शैतान का असली उद्देश्य था कि वह मनुष्यों की आत्माओं को अपने कब्जे में करे। उसने न केवल नर्क में राज किया, बल्कि पृथ्वी पर भी अपने प्रभाव से मनुष्य शक्ति को अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश की। वह चाहता था कि मनुष्य पाप की राह पर आगे बढ़े ताकि उनकी आत्माएं उनकी सेवा करें। बहुत से मनुष्य लूसीफर के मायाजाल में फंस भी गए, पर वे उसकी मायाजाल से बच नहीं पाए। उसने उससे लड़ने की हिम्मत दिखाई, लेकिन लूसीफर की शक्ति इतनी ज्यादा भयानक थी कि वे उसकी मायाजाल से बच नहीं पाए। फिर भी हर बार कुछ इंसान अपनी हिम्मत से उसका सामना करते थे और उस लड़ाई में लूसीफर कमजोर भी पड़ता था, लेकिन जीतता भी वही था। लूसीफर की कहानी शैतान की कहानी है जो कभी देवताओं में सबसे ऊंचा था, फिर गिर कर नर्क का राजा बना। यह एक ऐसी लड़ाई है जो अब भी चल रही है, अंधकार और प्रकाश की, पाप और पुण्य, डर और हिम्मत की।